फ्रेंड्स, आजकल इंडियन रेलवे की जो हालत है उसे हम सब जानते हैं। महीनों पहले आप टिकट बुक करो या काउंटर से टिकट लेने के लिए जाओ, आपको वेटिंग लिस्ट ही दिखेगी। आपको एक कंफर्म रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ट्रेनों के अंदर जो भीड़ होती है, जो गैदरिंग होती है, वो अनबिलीवेबल होता है। खास करके स्लीपर डब्बा, उसके अंदर तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं। गेट इतना जाम होता है कि जिसके पास ऑलरेडी टिकट है वो भी ट्रेन पर सवार नहीं हो पाते और अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते। इतनी बुरी हालत है इंडियन रेलवे की। और हम सब जानते हैं कि इंडियन रेलवे इंडिया की लाइफ लाइन है, क्योंकि करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करती, बल्कि इंडियन रेलवे बहुत कोशिश करती है। टाइम टू टाइम वो फैसले लेती रहती है। जैसे हाल ही में उन्होंने फैसला लिया था कि पहले जो काउंटर टिकट से लोग ट्रेवल कर पा रहे थे, अब वो भी बंद कर दिया था उन्होंने। जिस तरह से ऑनलाइन जो ई टिकट वेटिंग में चली जाती थी तो वो कैंसिल हो जाती थी कंफर्म ना होने की वजह से, और उस ई टिकट वेटिंग से ट्रेवल नहीं कर पाते थे, उसी तरीके से काउंटर टिकट से भी अब ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं लोग। और साथ ही साथ उन्होंने सख्ती बरती है कि अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ पकड़ा जाए तो उनको फाइन भी दिया जाएगा और वहीं पर उसको उतार दिया जाएगा और उसे विदाउट टिकट माना जाएगा और उसे जनरल डब्बे में भेज दिया जाएगा। तो इस फैसले से भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, लेकिन उसका क्या, जिसको टिकट से कोई मतलब नहीं है, उसके पास वेटिंग टिकट हो या ना हो, उसे तो रिजर्वेशन डब्बे में घुस ही जाना है, उसे ट्रेवल करना है हर हाल में विदाउट टिकट भी। तो ऐसे लोग अभी भी विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, ज्यादा गैदरिंग में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन इंडियन रेलवे को बेहतर बनाने के लिए टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे फैसला लेती रहती है। जैसे इन्होंने अभी अभी एक बेहतरीन फैसला लिया है और उसे लागू भी कर दिया है 1 नवंबर से। जो रिजर्वेशन टिकट के लिए एडवांस बुकिंग पीरियड था 120 दिन, अब उसे बिल्कुल हाफ कर दिया गया है, घटा करके सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है, जिससे जेन्युइन पैसेंजर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या फायदा होने वाला है और इससे पहले क्या नुकसान था, ये सब हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एडवांस बुकिंग के लिए जो पीरियड थी वो हमेशा से 120 दिन थी या उससे पहले कुछ कम थी या इससे भी ज्यादा थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 से पहले भी 60 दिन रिजर्वेशन पीरियड हुआ करता था, फिर बाद में इंडियन रेलवे ने उसे 120 दिन कर दिया, 4 महीना कर दिया। और इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे टाइम टू टाइम फैसला लेता रहता है ताकि जितने भी पैसेंजर ट्रेवल करने वाले हो उसका सफर बहुत आसान हो सके, अच्छा हो सके। जैसे उससे भी पहले 1995 से 1998 तक सिर्फ 30 दिन का जो है रिजर्वेशन पीरियड था, जिसमें लोग एडवांस सिर्फ 30 दिन पहले ही बुक कर पाते थे, ज्यादा दिन पहले नहीं बुक कर पाते थे। तो ये जो एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग पीरियड है, इससे क्या फायदा होता है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका क्या फायदा होने वाला है, इसको समझने से पहले इसके क्या नुकसान थे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको फायदा समझ में आ जाएगा। अभी जो एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग पीरियड था, 120 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते थे, 4 महीना पहले तक आप टिकट बुक कर सकते थे। उससे सबसे पहले नुकसान यह होता था कि जिसकी प्लानिंग अभी ट्रेवल करने की नहीं है फिर भी वो 4 महीना पहले टिकट बुक कर लेता था, यानी वो जेन्युइन पैसेंजर नहीं होता था, बस उसे लगता था कि टिकट की विंडो 4 महीने खुली हुई है, ऐसा ना हो कि वेटिंग में चला जाए, इसलिए वो पहले ही बुक कर लेता था और बाद में प्लानिंग करता था। तो इस केस में ज्यादातर ऐसा होता था कि उसकी प्लानिंग या तो फेल हो जाती थी या फिर उसका काम, जिस काम के लिए वो ट्रेवल कर रहे थे, वो पहले ही हो जाता था और वो टिकट कैंसिल कर देता था, या फिर टिकट को कैंसिल नहीं करते थे बल्कि वो ट्रेवल ही करने के लिए नहीं आते थे, उसकी बुक की हुई सीट ऐसी ही खाली चली जाती थी। मैं आपको इंडियन रेलवे की रिपोर्ट बता रहा हूं कि 21% ऐसे पैसेंजर थे जो अपनी टिकट को कैंसिल कर देते थे और 4 से 5% ऐसे पैसेंजर थे जो ट्रेवल के लिए ही नहीं आते थे, उसकी टिकट बुक हुई हुई है और वो सीट खाली जा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती थी कि वो बेटर प्लानिंग नहीं कर पाते थे, बस उन्होंने देखा कि टिकट की विंडो 4 महीने पहले खुल गई है, ऐसा ना हो कि वेटिंग हो जाए, इसलिए वो पहले बुक कर लिया और फिर बाद में उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया या फिर ट्रेवल करने के लिए ही नहीं आया। तो इस तरह के केसेस में आप 1 महीना पहले या 2 महीना पहले टिकट बुक करने के लिए जाते थे तो वहां पर आपको वेटिंग लिस्ट में टिकट दिखती थी, लेकिन वो लोग बाद में जाकर के कैंसिल कर देते थे। और जो लोग टिकट कैंसिल नहीं करते थे उनकी जो रिपोर्ट है वो 4 से 5% है, 4 से 5% सीट ऐसे ही खाली जाती थी, और खाली भी नहीं जाती थी बल्कि टीटी उससे कमाता था। ऐसे लोगों को वो सीट प्रोवाइड करता था जो उसको ज्यादा पैसा दे सके, और जो जेन्युइन पैसेंजर थे जिनके पास पैसे नहीं थे उनको वो सीट नहीं मिल पाती थी। तो अब जब इंडियन रेलवे ने ये फैसला ले लिया है कि 1 नवंबर से जो रिजर्वेशन पीरियड है वो सिर्फ 60 दिन रहेगा, 2 महीने पहले लोग सिर्फ टिकट को बुक कर सकते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जेन्युइन लोग ट्रेवल करेंगे, ज्यादा कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलेगा और पैसेंजर बेटर प्लानिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि बस 2 महीने पहले उन्हें प्लानिंग करना है और 2 महीने वो टिकट बुक करने के लिए जाएंगे तो उसे सीट अवेलेबल दिखेगी। इसमें इंडियन रेलवे को नुकसान तो होगा लेकिन पैसेंजर को बड़ा फायदा हो जाएगा, उसे सीट की अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, वेटिंग लिस्ट कम देखने को मिलेगी। और इंडियन रेलवे को नुकसान कुछ इस तरह से होगा कि पहले जो कैंसिलेशन रेशियो था वो 21% था, अब वो घट करके 10 या 15% पर आ जाएगा। तो पहले जब पैसेंजर टिकट को कैंसिल करते थे तो कैंसिलेशन चार्ज लगता था जिससे वो कमाता था, अब वो कैंसिलेशन परसेंटेज कम होकर के 10 या 15 पर आ जाएगा, तो बहुत कम टिकट कैंसिल होगी और इससे इंडियन रेलवे को कमाई कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर बहुत कम होगा। लेकिन पैसेंजर को बड़ा फायदा हो जाएगा कि वो 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले जब टिकट बुक करने के लिए जाएंगे तो उसे सीट की अवेलेबिलिटी और सीट कंफर्म मिलेगी। फ्रेंड्स, एक और नई चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे अब एआई का इस्तेमाल करने लग रही है सीट की वैकेंसी और ऑक्यूपेंसी को डिटेक्ट करने के लिए।
और यही कारण है कि जब सेम डे में हमें ट्रेवल करना होता है और हम टिकट सर्च करने जाते हैं तो करंट अवेलेबल में हमें कभी कभी सीट देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही है तो फुल जर्नी के लिए आपको करंट अवेलेबल में नहीं दिखती है, लेकिन आप जब और स्टेशन को आगे बढ़ा करके बीच में से ट्रेवल करते हो तो वहां पर आपको सीट की अवेलेबिलिटी दिख जाती है, क्योंकि इंडियन रेलवे एआई का इस्तेमाल करती है जो सीट को डिटेक्ट करती है और ये पता लगाती है कि चार्ट की प्रिपेयर्ड होने के बाद फुल जर्नी के लिए सीट खाली है या नहीं, या फिर हाफ जर्नी के लिए खाली है या नहीं। क्योंकि कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं कि वो मुजफ्फरपुर से ट्रेवल स्टार्ट किया और बीच में जाकर के उनका ट्रेवल खत्म हो जाता है तो वहां से वो सीट खाली चली जाती है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है एआई, फिर इंडियन रेलवे जहां से सीट खाली होती है वो करंट अवेलेबल में वहां से सीट शो करा देती है। इसी तरीके से इंडियन रेलवे एआई कैमरे का इस्तेमाल कर रही है एसी कोच के लिए ताकि सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखा जा सके। जो बेडशीट होती है या चादर होती है वो धुली गई है या नहीं धुली गई है, अगर नहीं धुली गई है तो एआई कैमरा उसे डिटेक्ट करता है, उसकी सफाई सुथराई को डिटेक्ट करता है, फिर इंडियन रेलवे उस पर काम करती है और सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके से सीट की वैकेंसी और ऑक्यूपेंसी को एआई बेहतर तरीके से डिटेक्ट करता है, जिस कारण से इंडियन रेलवे 30% वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करके देता है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन रेलवे टाइम टू टाइम इसमें सुधार ला रहा है, जैसे 10,000 वो नई स्लीपर बोगी तैयार कर रहा है जो हर ट्रेन में 2-3 जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से फेस्टिवल के मौके से वो स्पेशल ट्रेनें चला रही है ताकि पैसेंजर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और ये जो गैदरिंग हो रही है स्लीपर कोच के अंदर वो खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन रेलवे का ये फैसला और टाइम टू टाइम इस तरह का सुधार कैसा लगा और क्या क्या सुधार होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो हमारे भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।